नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं कोरोना के। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 252 नए केसेस मिले हैं। कुल अब तक संक्रमितों की संख्या 10,695 के पार पहुंच गई है। 447 मौतें मध्य प्रदेश में कोरोना से हो गई हैं। लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक कहें 1.0 में मध्य प्रदेश में तमाम रियायतें दी गई हैं। रियायतों के बाद हालात ये हैं कि कहीं राजनीतिक लोग तो कहीं सामाजिक लोग, जो समाज के लोग हैं, उनमें भी कई बार ये देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़बरदस्त तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों से सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। पिछले दिनों कल एक तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर। गोविंद सिंह राजपूत, सागर में गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी से विधायक हैं, उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें वो तकरीबन 1000 की संख्या में लोगों के साथ किसी हॉल में खड़े हैं। और उन्होंने अपने जब फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे ये फ़ोटो डाला तो वो फ़ोटो भी साफ हो गया कि आखिर ये किस चीज़ का फ़ोटो है। तो पता चला कि ये फ़ोटो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराने का फ़ोटो है। ये फ़ोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम लोगों ने जिक्र शुरू कर दिया कि कहाँ गए मुख्यमंत्री के वो वादे जो लगातार कहा करते हैं कि सबको ये ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन तमाम राजनीतिक दल के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। गृह जिले दतिया पहुंचे स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके कोरोना संक्रमण समाप्त हो रहा है क्या? दिल्ली के हालात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त होकर उन्होंने एक मांग की थी, एक फैसला दिया था कि निर्धारित करें कि ये जो हालात बन रहे हैं इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई। मुंबई और दिल्ली के हालात पूरे देश के सामने हैं, फिर भी हम इतने लापरवाह क्यों होते जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में बात अगर की जाए सावेर की, वहां से कांग्रेस से दावेदार हैं प्रेमचंद गुड्डू, पिछले दिनों कांग्रेस की सदस्यता ली थी, अलग अलग जगह जनसंपर्क कर रहे हैं। और जनसंपर्क में सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। बात चाहे बीजेपी की जाए चाहे कांग्रेस की जाए, तमाम वो फोटो वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, आप तक पहुंच रही होंगी कि किस तरह से सदस्यता के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। कोरोना का संक्रमण जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है उससे तो चुनौतियां और बड़ी हो रही हैं, लेकिन क्या ये राजनेताओं को समझ में आ रहा है? क्या राजनीतिक दल के लोगों को इस बात की जरा सी भी भनक है? कल मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले दिनों उनकी तमाम वो बैठकें हुई थी, धरना प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है मध्य प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर चुनौती बन जाएगा। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता का वाकया आपने इंदौर का देखा होगा। जिस जगह पर वो राशन वितरण कर रहे थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के अवसर पर, उस एरिया में लगभग 40 से 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। और वहां पर जिस तरह से उल्लंघन हुआ, जिस तरह से फोटो तमाम अखबारों में सोशल मीडिया में आई, वो तो डरा देने वाली तस्वीरें थी। खैर, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस पर क्या कार्रवाई प्रशासन करेगा, कितनी एफआईआर होंगी, कैसे समझाइश दी जाएंगी। हालांकि गोविंद सिंह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगली बार से ध्यान दिया जाएगा और लोगों को समझाइश दी गई है। इस तरह के कार्यक्रमों की अभी क्या ज़रूरत है जब पूरा देश एक वैश्विक महामारी की चपेट में है। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर भी कोरोना से ही जुड़ी हुई है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ने एक बयान दिया है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की इछावर विधानसभा से भाजपा विधायक हैं, पूर्व राजस्व मंत्री हैं करण सिंह वर्मा। इन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए, एक बाउंड्री वॉल के उद्घाटन के लिए गए थे, वहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देश में कोरोना से पीड़ित लोग 85 से 90 करोड़ हैं। क्या इनके पास आंकड़ा था, ये तो वो विधायक ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ एक आंकड़े का जिक्र कर दिया, हैरान कर देने वाला आंकड़ा, कि देश भर में 85 से 90 लाख लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं। उनका कहना था कि अस्पतालों में पैसा जा रहा है,
लेकिन सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं। उद्योग धंधे बंद हैं, लेकिन सब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं। नेताजी को कौन बताए कि उम्मीदों का ये भारत देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया को ही देखेगा, क्योंकि तमाम चुनौतियां देश के सामने हैं। भूमि पूजन करने पहुंचे थे विधायक वर्मा, और बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य के भूमि पूजन के दौरान जब वो पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। ये तस्वीरें जिन जिन जगहों से आ रही हैं वहां आप हालात देखिए। कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वकालत करते हैं और जब खुद कार्यक्रमों में पहुंचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन करते हैं। ऐसे लोग भी, ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश की उन सीटों पर, जिन सीटों पर ये राज्यसभा चुनाव होने हैं वहां को लेकर अब सख्त हो चुका है प्रशासन भी, निर्वाचन आयोग भी और तमाम राजनीतिक दल। और अब जब वोटिंग होगी तो एक बात का ध्यान रखना होगा कि स्क्रीनिंग होगी। जिनमें थोड़ा सा भी कोरोना के लक्षण देखे जाएंगे उनको बाद में वोट डलवाया जाएगा। ये दरअसल क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सब में एक डर का माहौल है। चुनाव होने हैं, इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनको खुद चुनाव लड़ना है। ऐसे में कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की पूरी कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को वोटिंग से 2 दिन पूर्व ही राजधानी पहुंचने का आदेश दिया है। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सभी विधायक 17 जून को राजधानी पहुंच जाएंगे। वहीं 18 जून को इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़ी बात है कि जिस तरह से पूरा मसला चल रहा है, 19 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन एक डर बरकरार है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे विधायकों को राज्यसभा चुनाव की ट्रेनिंग देंगे। लंबे इंतजार के बाद राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। तमाम वो दिग्गज मैदान में हैं, फूल सिंह बरैया, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन दिग्गजों को में अब देखना होगा कि कौन राज्यसभा पहुंचता है। खैर, 19 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। आखिरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरी खबर, मध्य प्रदेश के अब विंध्य में भी मानसून की दस्तक हो चुकी है। आज विंध्य के ज़्यादातर हिस्सों में धीरे धीरे कर बरसात हुई और अब ये उम्मीद जताई जा रही है, किसानों के चेहरों पर ये खुशी है कि धीरे धीरे मानसून सक्रिय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत समय पर इस बार मानसून है। जिस तरह से केरल में 1 जून तक पहुंचकर मध्य प्रदेश की राजधानी तक पहुंचा, और अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसानों के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन कोरोना की मार इतनी तगड़ी है कि अब भगवान ही जाने कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।